बातचीत जो कर रहे हैं, अभी हमारे सीडीएस ने जाके कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे, उसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और उसी कंट्रोवर्सी के सिलसिले में जो असेसमेंट चल रहे हैं उसमें एक असेसमेंट मैंने देखा जो पाकिस्तानी स्वयं कर रहे हैं असेसमेंट, और उसको मैंने आपसे शेयर किया था। उसको जी देख के जी तो लगता है कि भाई पाकिस्तान में ये बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि वो भारत के साथ पहले घंटे भर तक ही कम्पीट कर पाए थे, उसके बाद से तो लगातार फिर आगे जो जी 87 आवर्स 88 आवर वॉर था ये, तो उसके बाद के 87 आवर में लगातार पिटे हैं वो। जी 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 सर, जो उनका जो आर्टिकल आपने मुझे भेजा था सर, जी उसको पढ़ने से एक चीज सामने आई सर, कि इनिशियली जो हमने प्लान किया था उनके टेररिस्ट ठिकानों को नष्ट करने के लिए, सर उस समय पाकिस्तान जो था वो तैयार था बालाकोट की, जो उनका ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो था, उसको एक तरीके से दोबारा रिप्ले करने के लिए। उसको पता था कि भारत जो है वो अपनी एयरफोर्स की मदद लेगा, अटैक जो है वो हवा के जरिए आएगा। तो उन्होंने अपने सिस्टम को चाक चौबंद रखा था, एंड दे न्यू कि भारत जो है वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का फायदा उठाएगा, अपनी ही बाउंड्री से अंदर से अटैक करेगा। उसके लिए वो लोग तैयार बैठे हुए थे सर। उसमें जो आर्टिकल था उसमें उसने ये तक कहा है कि इनिशियल जो हमने फायर किए प्रोजेक्टाइल्स, वो उन्होंने इंटरसेप्ट किए। हमारी सुपीरियोरिटी थी कि हम प्लेन्स को अपना एयरबोर्न नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय ये बहुत तैयार बैठे थे उस चीज के लिए कि जैसे ही हमारा प्लेन एयरबोर्न होगा उसको ये टेक डाउन करेंगे। कदाचित जो सीडीएस ने बात कही है सर, वो यही बात है कि वी वर डाउन, उनके शब्द थे वी वर डाउन बट वी स्विच आवर टैक्टिक्स एंड देन वी हैड ऑल द जेट्स अप इन द एयर। ये उनका स्टेटमेंट था सर। तो व्हेन ही सेड वी वर डाउन, तो इनिशियल एक घंटा जो जैसे आप बता रहे हैं और जो उस आर्टिकल की एनालिसिस से निकल के आया है, उस एक घंटे में हम जो थे पाकिस्तान की एक तरीके से टोह ले रहे थे सर, कि उनके सिस्टम्स कहां कहां पर हैं और हम कहां पर वल्नरेबल हो सकते हैं अगर हमने अपने आप को उनकी आंखों में लाए दृष्टिगोचर हुए अटैक करने के लिए। क्योंकि सर जब आप अटैक के लिए जाते हैं तो आपको अपने डिफेंसेस जो होते हैं वो डाउन करने पड़ते हैं सर। तो वो एक टाइम होता है जबकि आपका एयरक्राफ्ट जो है वो टारगेट पे निगाह रखा हुआ है, लेकिन आपके ऊपर लॉक ऑन करके कोई भी चीज अटैक कर सकती है, तो वल्नरेबिलिटी वहां बढ़ती है। उसको देखते हुए जहां तक मेरा ख्याल है सीडीएस के ये अल्फाज थे कि इनिशियली वी वर डाउन। लोगों ने उसका ये मतलब निकाला कि हमारे जो है वो तैयारे जो है वो नीचे गिर गए या कोई उसको शूट डाउन कर दिया, ये लोगों ने उसका मतलब निकाला, क्योंकि हम जो थे वो ये सुनना चाह रहे थे जो हमारे दिमाग में उस समय चल रहा था। हमारे से मेरा तात्पर्य है उन शक्तियों का जो चाहते थे कि भारत के कुछ प्लेन्स जो हैं वो नीचे गिर जाएं। एक श्रीमान जी ने ट्वीट की है, और श्रीमान जी जो है वो हमारे एलओपी हैं। उन्होंने ये लिखा कि हाउ मेनी प्लेन्स वर डाउन, यानी उन्होंने मन तो बना लिया था कि गिरे तो हैं, अब कितने गिरे हैं वो आप बता दीजिए। प्रश्न अगर उनका ये होता कि क्या हमारे गिरे हैं, ये होता एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन सर। परंतु आपने ये पूछा कि कितने गिरे हैं, इसका मतलब आपने मन में बैठा लिया कि गिरे हैं हमारे, अब तुम बताओ कितने गिरे हैं। तो ये थोड़ा सा छोटी राजनीति का एक उन्होंने परिचय यहां पर दिया सर। इतने बड़े नेता जिनका की कद इतना है, उनसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि प्रश्न जो था वो इंटेलिजेंट होता सर। वो कहीं मुझे इंटेलिजेंट दिखाई नहीं दिया, तो बड़ा अफसोस सा हुआ देख के उस चीज को कि आप ये ऐसा क्या एक्सपेक्ट प्रश्न। क्यों करते हो? सर पता नहीं क्यों मन करता है कि सर वो एक राहत इंदौरी का, पता नहीं मैंने आपसे शेयर जो था वो साझा किया कि नहीं किया सर, कि हाथ में खंजर आंखों में पानी चाहिए, हाथ में खंजर आंखों में पानी चाहिए, खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। तो सर जो मेरे देश से दुश्मनी दिखा रहा है सर, कम से कम खानदानी तो हो सर वो। तो बस सर ये है, मतलब ऐसी सोच को तो दूर से प्रणाम, और मैं अपना रास्ता वहां से बदल लूंगा कि भाई मुझे ऐसे दुश्मन की भी आवश्यकता नहीं है सर। तो जिस समय और आपके ये जब जो जिसकी आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, दर्शकों सर से बताना चाहूँगा कि इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप स्वयं उसको पढ़ सकते हैं। तो वो पहले घंटे के बाद की जो भी बातें करता है, उससे तो ये सर लगता है कि साहब कि पाकिस्तान तो कभी भी मैच नहीं कर पाएगा। जैसे एक जो विशेष कारण बताया कि साहब स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है हमारे पास, हाँ 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 सर जियोग्राफी जो है वो हमारे सर खिलाफ है।
तो अगर ज्योग्राफी खिलाफ है तो खिलाफ है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो कभी भी नहीं आ पाएगी। वो पंजाब की जो स्ट्रिप है 250 किलोमीटर की, तो वो तो 250 किलोमीटर की रहनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसमें सर वो बात करता है कि ये जो HQ9 और दूसरा वो HQ कौन सा BE था 16, तो सर ये सिस्टम जो बने थे ये बने थे चाइना के लिए सर, जिसके पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मौजूद है सर। बॉर्डर से उसके जो इंस्टॉलेशन VAs एंड VPs जो है वो बहुत अंदर की तरफ है सर। तो उसके इस सिस्टम के जो प्रोजेक्टाइल्स को रिएक्ट करने का टाइम, डिटेक्शन एंड एंगेजमेंट का टाइम जो होता है वो बहुत कम विंडो होता है सर। अगर आपके पास में डेप्थ नहीं है तो वो विंडो और कम हो जाती है। तो पाकिस्तान के लिए वो विंडो थी 6 से लेकर 20 किलोमीटर की सर। और अगर आपके पास में मैक 5 पे चलने वाली मिसाइल है तो 6 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो चुटकियों में पूरा कर जाती है सर। तो इसीलिए इनके ये सिस्टम जो थे वो कारगर सिद्ध नहीं हुए हमारे सिस्टम्स के लिए सर, क्योंकि 6 से 20 किलोमीटर जब तक वो डिटेक्ट करके रिएक्ट कर पाते, हमारा प्रोजेक्टाइल उनके देश में अंदर तक मार करने के लिए तैयार हो चुका था सर। तो उनके पास में ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं थी। अब वो कहां से डेप्थ लाएंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि पहले तो अफगानिस्तान में उनको डेप्थ दिखाई दे रही थी, परंतु अब तो अफगानिस्तान भी हाथ से चला गया। अब तो बलूचिस्तान जाने को तैयार खड़ा है सर, वहां से खैबर पख्तूनख्वा खड़ा है। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो और स्लिम से स्लिम होती चली जा रही है सर। 0 फिगर पे आने वाला है पाकिस्तान इस समय, देखते रहिए आप। तो वो डेप्थ जो है वो खत्म हो जाएगी सर।